मैं सजेंद्र जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मामला जो है युवाओं का है, मामला पेपर लीक का है, मामला छात्रों का है, बड़ा गंभीर मामला है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लगातार होता रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, सरकारों ने कार्रवाई भी की है, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला है, लेकिन उसके बाद भी रुकता नहीं है। सजेंद्र जी, अब एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी के लिए एक जो जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनके नेतृत्व में हुआ है, उसके बाद भी बेरोजगार संघ या युवा या छात्र जो भी हैं, उनको और क्या चाहिए, क्या डर है? और भी क्या लगता है आपको कि अब क्या रह गया, अब क्या सरकार से चाहिए आपको? जी, सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इस आंदोलन को लगातार कवरेज दी है और जो ज़मीन में वास्तविकता है, जो छात्रों की वास्तविक मांगें हैं, उसको आपने कवर किया है और जो युवाओं की पीड़ा है उसको आपने वहाँ पे जनता के सामने दिखाने का काम किया है। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। आपने कहा कि सरकार ने एसआईटी गठित की है। सबसे पहले तो ये इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की सरकारों के लिए कलंकित करने वाली बात है कि इस प्रदेश में हम लोगों को उत्तराखंड बेरोजगार संघ जैसा संगठन बनाना पड़ा। आखिर किसी प्रदेश को उत्तराखंड बेरोजगार संघ जैसा संगठन क्यों बनाना पड़ा? अगर सरकारें सही नीयत से काम करती तो क्या इस प्रदेश को उत्तराखंड बेरोजगार संघ बनाने की जरूरत पड़ती यहाँ के युवाओं को? क्या हम जैसे जो नौजवान हैं, जिन्होंने इस उम्र में अपने घर परिवार, अपने समाज के लिए काम करना था, क्या उनको अपना भविष्य दांव पर लगाने की जरूरत पड़ती? तो एक शर्मनाक है। और इससे पता चलता है कि इस प्रदेश में जो सरकारों की नीतियां रही हैं, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है। अब आपकी बात पर आता हूं, जो आपने एसआईटी की बात की। देखिए, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ऐसा नहीं कि पहली बार पेपर लीक हो रहा है, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं। और फरवरी 2023 में जो महाआंदोलन गांधी पार्क के सामने हुआ था और जिसमें इस तानाशाही भ्रष्ट सरकार ने जिस प्रकार के प्रदेश के मासूमों पर लाठियां भांजी, वो पूरे प्रदेश ने देखा। खून की धाराएं कैसे हमारे भाइयों के सरों से बही, आज भी उस क्षण को हम भूल नहीं सकते हैं। रात को जब हम कभी सोते हैं तो कभी न कभी हमें उस दिन का सपना होता है और हमारा जो खून है वो खौल उठता है। अगर तब प्रदेश सरकार सही नियत से कार्रवाई करती तो आज दूसरी एसआईटी गठित करने का ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सजेंद्र जी। मतलब आपको लगता है कि इस एसआईटी से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला? डर क्या है बेरोजगार संघ को? डर क्या है जब सरकार ये कह रही है कि हम एसआईटी बना दे है, जांच करेंगे, 1 महीने का टाइम भी उसमें निश्चित कर दिया गया है, उसके बाद भी डर क्या है आप लोगों को कि भाई कहां कमी, कहां दिखती है आपको? देखिए, डर बेरोजगार संघ को नहीं है। बेरोजगार संघ जिन लोगों ने बनाए हैं और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है, वो तो अपना भविष्य दांव पर लगा कर बैठे हैं। उन्हें किस बात का डर है? डर इस प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य बेचे जाने का डर है। डर इस बात का है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो मंत्री हैं, इन्होंने जो एक पूरा तंत्र बनाया है नकल माफिया का, उनके बचने का डर है। डर उन लोगों को है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डर नहीं है तो क्यों नहीं वो सीबीआई जांच करते? क्या मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार की कोई संस्था एसआईटी किसी आईएएस अधिकारी के गले में हाथ डाल सकती है? परसों शैलेश बगोली जो सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उनसे मिलने हरिद्वार से एक सरकारी कर्मचारी छात्र संघ का प्रतिनिधि बनकर जाता है। ये क्या आपकी व्यवस्था है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या सचिवालय में जब हमारा प्रतिनिधि जाता है तो हमारे साथ एक पुलिस की फोर्स आती है और आपने बिना किसी विवेचना के ऐसे कर्मचारी को आईएएस अधिकारी से छात्रों का डेलीगेशन बनाकर मिलवा दिया। और उसके बाद जब लिपापोती होती है तो आप डीआईपीआर से उस पोस्ट को डिलीट करते हैं। अगर सही थे तो आपने डिलीट क्यों करवाई, और गलत थे तो ये गलत करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? हरिद्वार से फर्जी छात्रों की बस लाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? चोर कौन है?
बेरोजगार संघ क्यों डरेगा? डरना माफियाओं को है, नकल माफियाओं को है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा केदार की भूमि में जाके अपने आप को हैंडसम कहने वाले, जिनके नारे लग रहे हैं यशस्वी, उन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने केदारनाथ की भूमि में कहा था। और मैं तो भगवान केदार से प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोग जो सामने ढोंग कर रहे हैं जांच का और पीठ पीछे ऐसे नकल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, मैं बाबा केदार से कहूंगा कि इन्होंने जिन लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इनका सर्वनाश आप करें। इनका सर्वनाश बाबा केदार करेंगे, और ऐसा सर्वनाश करेंगे कि इनकी पीढ़ियां पल नहीं पाएंगी। आपने गरीब माँ बाप के खून पसीने से जो बच्चा पढ़ रहे, उनके भविष्य को जिस प्रकार आप बेच रहे लगातार, और आप कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ क्यों डरेगा? डर हमें उन लाखों छात्रों के भविष्य का है। डर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को डरना चाहिए, उन आईएएस अधिकारियों को डरना चाहिए, जिनकी लगातार कहीं ना कहीं बैकएंड से संलिप्तता हो रही है और इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप एक सरकारी कर्मचारी को डेलीगेशन में बुलवा रहे हैं, ये क्या तरीका है आपका? मतलब ऐसे आप सजेंद्र जी, राज्य को आपको चलाना लगता चाह है रहे कि हैं? कुछ लोग साजिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं, सरकार साजिश कर रही है। मैं कह रहा हूं कार्मिक सचिव शैलेश बगोली, क्या शैलेश बगोली जी से मिलने से पहले उन्होंने ये नहीं चेक किया कि इंटेलिजेंस ने ये चेक नहीं किया कि वो व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी है? और हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उन पर करोड़ों की जांच चल रही है विजिलेंस के द्वारा, और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों के तार हरिद्वार लोक सेवा आयोग से जुड़े हैं, और हो सकता है इसकी भी पूरी संभावना है कि इस पेपर में भी ऐसे लोगों का हाथ है, अन्यथा ऐसे लोगों को आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं? तो कई सारे सवाल जो हैं वो सरकार के सामने हैं। ये बच्चों, ये काबिल लाखों जो बच्चे हैं उनके ये सवाल हैं, और सरकार की नीयत सभी लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ बेरोजगार संघ नहीं, पूरे प्रदेश के जो लाखों नौजवान हैं वो देख रहे हैं कौन सही है, किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, रुद्रप्रयाग में किस तरीके का फर्जी काम किया गया। अभी जब मैं आपके सामने लाइव जुड़ा हूं तो चंपावत जो मुख्यमंत्री धामी जी का गृह क्षेत्र है, वहां से युवाओं के हमें फोन आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन युवाओं को धमका रही है। भैया, इस लोकतंत्र में आपको युवाओं को धमकाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर आज युवा सड़कों पर है तो आपकी कुनीतियों के कारण है। क्या इस 35 डिग्री 40 डिग्री के तापमान में हमें या किसी युवा को कोई शौक चढ़ा है बीच परेड ग्राउंड में बैठने का, हल्द्वानी में बैठने का, पिथौरागढ़ में बैठने का, गोपेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी के बीच मैदान में बैठने का? किसी को शौक तो नहीं चढ़ा है ना। ये तो सरकार की भ्रष्ट नीतियां हैं। और मैं तो अपील करूंगा भाजपा सरकार के उन पन्ना प्रमुखों से जो छोटे छोटे मंडल अध्यक्ष हैं, अरे आपके बच्चे भी तो तैयारी करते होंगे, सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखिए, वरना समय बदलते देर नहीं लगेगी। अच्छा सजेंद्र भाई, एक चीज और कही जा रही है सजेंद्र भाई, ये भी कहा जा रहा है, नहीं कर पाओगे जी सजेंद्र भाई, ये कहा जा रहा है कि आपके जहां धरना स्थल है वहां पर कुछ ऐसे नारे लगते हैं जो वास्तव में देश विरोधी बताए गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर वहां पर चर्चा हुई है, इस तरीके की बातें आई हैं कि वहां पर ऐसा हुआ। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में कुछ ऐसे लोग घुसे हैं, या ये भी केवल एक साजिश आपको लगती है, या वास्तव में कुछ लोग इसलिए कह रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड के युवा आज हर कोई सड़कों पे भी है, देख भी रहा है, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। मैं भी आपसे बहुत कुछ चीजें समझने की कोशिश भी कर रहा हूं, और जनता के सामने सारे तथ्य हैं, उस पर बात भी हो रही है। तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस नारे की बात कर रहे हैं, किस नारे की आप बात कर रहे हैं, और कौन कह रहा है कि नारे लगे हैं। हाँ, यह सवाल था सीएम साहब से कि वहां पर जेएनयू की तर्ज पर नारे लगे हैं, तो नारे मतलब देश विरोधी नारों की बात होती है। नहीं, कौन सा देश विरोधी नारा लगा है, कहां पर ये तो आप बताएंगे कि क्या वास्तव में कौन सा नारा लगा है और कौन सा देश विरोधी नारा लगा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, हमने तो नहीं देखा कहीं भी देश विरोधी नारा लगा हुआ है। तो ये सब भी एक अफवाह फैलाई जा रही है, आप ये कह रहे हैं? ये हो सकता है, ये जो पेपर लीक के जो दलाल हैं और इनके जो दलाल बैठे हुए हैं, ये लोग चलवा रहे होंगे बच्चों को बदनाम करने। मैं कह रहा हूं ना, आज नेटवर्क 10 तो ग्राउंड जीरो पर है,
वहां पर जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो लोग तैयारी करने, उन सब की पीड़ा सबने सुनी। सभी लोगों ने मंच पर अपना अनुभव साझा किए। रुद्रप्रयाग और चमोली, उत्तरकाशी, दूरस्थ क्षेत्रों से वहां पे बच्चे आए, उन्होंने अपना अनुभव रखा। और ये जो सरकार के जो ये इस तरीके के एजेंट हैं, ये उन बच्चों की पीड़ा को समझने की बजाय मुद्दे को डाइवर्ट करने के प्रयास कर रहे होंगे। ये जिहाद नाम भी दिया गया, तो सजेंद्र जी, ट्रेंड बन गया है इस तरीके का जो षड्यंत्र है। जिहाद नाम भी दिया गया जी, नकल जिहाद की बात भी हुई। हाँ, तो जिहाद तो चल रहा है। पुष्कर धामी जी जिहादी तो फैला रहे हैं इस प्रदेश में, जो 2-2 बार लगातार पेपर नकल लीक हो गया। पेपर लीक जिहाद चल रहा है, यहाँ लोक सेवा आयोग जिहाद चल रहा है, यूके SSS जिहाद चल रहा है। और इसके मुखिया बने हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार पेपर लीक होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बाबा केदार की सौगंध खाने के बाद आपने कहा कि सारे माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दूंगा, और उसके बाद पुनः पेपर लीक हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं तार आपके लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन विद्यालयों के से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उनका कनेक्शन भाजपा के ही किसी नेता से जुड़ रहा है? क्या ये संयोग है या प्रयोग है? यही सरकार ही पेपर बेचकर चल रही है, पूरा चंदा ही यहां से चल रहा है इनका सिस्टम। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे लोगों का सर्वनाश करें। अगर हम गलत हैं तो हमारा, नहीं है तो इन लोगों का सर्वनाश करें, जो इस तरीके का इस प्रदेश में षड्यंत्र फैला रहे हैं और लाखों बच्चों के, लाखों गरीब माँ बापों के सपनों को कुरेद रहे हैं।